नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं द पीडी वॉइस यानी पिछड़ा दलित आवाज। आज हमारे साथ आज दो लोग हैं। एक हमारे दादा हैं राम सिंह जी, बहुजन विचारधारा के हैं और हरपालपुर हरदोई के रहने वाले। लखनऊ में आज जो आंदोलन था उसमें शामिल होने आए थे। एक हमारे भाई हैं मिर्जापुर से, मैं नाम भूल जाता हूँ। विजय देव यादव। विजय विजय देव यादव। विजय देव यादव। दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछड़ा दलित आवाज का एक चैनल बनाया है। मानते हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो आज अपने सिस्टम जो उनका वर्क था उससे विचल चुके हैं। सब यूट्यूबर जो अपने स्वयं की चैन क्या कहते हैं कि मीडिया बनना, इस पे हम लोगों ने सही किया या गलत किया, इस पे आप कुछ शब्दों में अपने शब्दों में ही बोलिए। देश का मीडिया अडानी के हाथों बिक चुका है। जो धरातल पे जाकर उनके सुख दुख का, रोटी का, चावल का, दाल का उनके थाली में है कि नहीं है, ये नहीं देख पा रहा है। और ये देखने का काम कौन कर रहा है? यूट्यूबर के साथी, जो अपना खुद का व्यवस्था करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके घर द्वार को देख रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई को देख रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनकी दवा दारू हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पे ये लोग जा रहे हैं, जमीन धरातल पे फोकस कर रहे हैं। और हमारी निगाह में तो बहुत अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। पिछड़ा दलित, ये दो वर्ग संख्या में, जैसे एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि हाथी के जो कान लगाए जाते हैं, इसलिए बड़े बूढ़े कह देते हैं कान इसलिए लगाए जाते हैं कि अपना शरीर अपना बल न दे। वही कहावत में कुछ लोग कहते हैं पिछड़ा दलित भी यही है कि वो अपना बल नहीं सेक पाता। ये एक साथ कैसे आए कि कुरीतियां बहुत हैं। यादव एससी के घर खाना नहीं खाना चाहता है, बैठना नहीं चाहता खाना खाने के बाद। क्या ये सही कर रहा है या गलत? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज में सबसे बड़ी तो इसी चीज़ की कमी है कि जो अच्छे लोग हैं या जिनके मुंह से संगठन को मजबूत करने के कुछ शब्द निकलते हैं, वो समाज तक, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद है कि कम से कम जहां सारा मीडिया पर कब्जा है सवर्णों का, या हम ये कहें कि शोषक वर्गों का, तो शोषितों की आवाज़ जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे वो संगठित होंगे। इसके बाद मैं जहां तक समझता हूं, ये जितने भी जागरूक लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस अपने दायित्व को निभाएं। दायित्व जो है वो धर्म का पर्यायवाची शब्द है। इस धर्म को निभाएं कि वो खुद जागे हुए हैं तो दूसरों को भी जगाएं। और जो शक्तिशाली कौमें हैं वो कभी कभी शोषक वर्गों के अंदर जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उस विचारधारा के फॉलोवर बन जाते हैं और वो इन दलित पिछड़ों को दबाने या उनका शोषण करने का कार्य शुरू करते हैं। उससे ये कमजोर जातियां जो छिटक जाती हैं उनसे, ये सबसे बड़ा कारण है इनमें विखंडन का या इनकी फूट का सबसे बड़ा कारण है। और शोषक वर्ग के लोग तो हमेशा ये प्रयास करते ही हैं कि ये टूटे रहें, इसीलिए उन्होंने 6,743 जातियों में इनको विभाजित किया। जी। ये बड़ी ताकत है। 85 के, हम तो ये कहेंगे अगर हम अखिलेश के पीडीए के आधार पे ये माने तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास जल, जमीन, जंगल और संपत्ति और नौकरियां, उनका केवल 10% उनके पास हिस्सा है। और 10% वालों के पास में 90% जल, जमीन, जंगल, नौकरियां और संपत्ति। तो इतनी बड़ी हकमारी जिनके साथ हो रही है, यदि जागरूक लोग ये तय कर लें, संकल्प ले लें कि हम अपने सारे समाज को संगठित करें, जिसे लोहिया ने अपने शब्दों में किसी समय कहा था कि इस देश के अंदर यादव काफी ताकतवर कौम है और संपन्न भी है। ये अगर दलितों, पिछड़ों, मजदूरों और गरीबों को अपने कंधों पर बैठाना सीख लें
तो ये पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के कंधों पर बैठना चाहेंगे तो नेतृत्व कभी नहीं कर पाएंगे, एमपी एमएलए बने। तो ये मैं समझता हूँ यादव कौम सशक्त है। लोहिया के शब्दों में अगर हम देखें, यादव हैं और भी कई जातियां हैं, जैसे दलितों में चमार बिरादरी है, वो भी काफ़ी शक्तिशाली है, जागरूक भी है। अगर कुछ जातियां, मैं समझता हूँ जहाँ तक 2-3 कौमें अगर मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, थोड़ा भेदभाव भुला करके, तो अल्पसंख्यक भी, मुस्लिम भी आ सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी जो जातियां हैं वो ज्यों की त्यों दलित और पिछड़ों में से जो कन्वर्टेड मुस्लिम हुए हैं, इस्लाम धर्म को उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो आज भी वैसे के वैसे, जैसे यादव जितना आपका गद्दी है वो यादव से कन्वर्टेड हुआ है, नाई है वो आज भी हज्जाम है मुस्लिम हम में। सर माफी चाहेंगे, आपको रोकेंगे थोड़ी सी मैं। बात जी। और सुनिए। और जहाँ तक आपने कहा ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, खान पान और शादी विवाह के भी हमें बंधन तोड़ने चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। हमारी समझदारी इसी में है, क्योंकि हमने जो जाति की परिभाषा देखी है दर्शन शास्त्र में, 6 दर्शन कहे गए हैं, उनमें न्याय दर्शन में परिभाषा है समान प्रसवात्मिका जाति, जी। जिसका प्रसव एक जैसा है, पैदाइश एक जैसी है, वो एक जाति है। जैसे भैंस का बच्चा भैंस जैसा, गधे का बच्चा गधे जैसा, बैल का बच्चा बैल जैसा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा। तो जाति एक आदमी है, बाकी कोई ये जातियां सब बनावटी हैं और शोषक वर्गों की देन है। शोषक वर्गों ने शासन करने की दृष्टिकोण से और शोषण करने की दृष्टिकोण से जातियों का निर्माण किया है। प्राकृतिक रूप से इसका कोई प्रमाण और कोई मान्य सिद्धांत नहीं है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत। और मैं सन 83 से, मैंने सन 83 में पहली बार मेहतरानी के हाथ से चाय पिया था, तब से लेकर के आज तक मैं दलितों में और पिछड़ों में कभी मैंने कोई भेद नहीं माना है। भले ही मेरा विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, मेरी पत्नी भी 1.5 साल के लिए घर नहीं आई, लेकिन मैंने उनसे भी कह दिया मर्जी है वहाँ रहो, खुश रहो। मैं अपने विचारों में जीता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जो वैज्ञानिक और तर्क संगत बात होगी उसी को मैं मानूंगा, और मैंने आज तक उस चीज को माना। हालांकि आज वो चीज बदल गई, आज लोग मुझे सम्मान करने लगे, 7 देशों के लोगों से मेरी वार्ता होती है इन्हीं विषयों पर लेकर के। तो ये चीज है, तो संगठन बनते देर नहीं लगेगी। सर बहुत बड़ी बात आपने कही, 2 बातें। एक तो लोहिया जी की बात पे जो आपने व्याख्यान लोहिया जी ने कहा कि यादव बहुत शक्तिशाली कौम है। अब मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों लोग यादव हैं और ये अध्यापक भी हैं और ये भाई साहब भी शिक्षा क्षेत्र में हैं। आपने कहा 83 में मेतरानी के हाथ से चाय पी, और दूसरी बात लोहिया जी ने कहा है कि हे हमारे अहीरों यादवों, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप दलितों को अपने कंधों पर बैठा लो, आप शासन करोगे। आप सर दलितों के कंधों की तो बात छोड़ो, लोग साथ बैठना नहीं चाहते हो, आपने चाय होती। हम तो खाते हैं, तब से लेकर आज तक मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। वो कविता तो मुझे याद नहीं आ गई जो मैंने चिट्ठी मेरी पत्नी ने भेजी थी अपने मायके से, उसका मैंने जवाब दिया था। अच्छा, आप दलितों क्या खाते हैं? जी और हाँ, आपके क्षेत्र का जो यादव समाज है वो आपको आपके साथ खाता है आपके यहाँ? ये तो मुझे यादवों ने कहा था कि तुम शादी विवाह कहाँ करोगे लड़के लड़की। तो मैंने उनसे कहा था यादवों में आप दरवाजा बंद कर, मैं चारों तरफ के दरवाजे खोल दूंगा, एक साइड का आप बंद कर पाएंगे, बाकी जो शेष 3 दिशाएं रह जाएंगी मैं तीनों तरफ से खोल दूंगा, जहां से भी होगा वहां से करेंगे। इस मामले में तो आप हरपालपुर के मशहूर व्यक्ति हैं, इसी मामले सही बात बोल रहे हैं। राम सिंह नाम ले दो तो लोग सही बताएंगे। अच्छा भाई साहब, आप भी यादव में क्या बोलते, क्या आप दलितों क्या खाते पीते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, बहुत हमें तो अजीब लग रहा है। हमारे मोहल्ले में 1200 वोट है, मतलब मुझे 1200 इसलिए जनता है। अजीब लग रहा है, मुझे नहीं अजीब लग, मुझे इसलिए अजीब लग रहा है कि जिस समाज में रहते हैं मैं देखता रहता हूँ कि लोग खाने की तो बात छोड़ो, शायद ये आपके अगर बर्तन छू दें, बर्तन, तो लोग कहते हैं अरे यार इसको हटाओ, या आग या क्या क्या चलाते हैं, ये सब चलता रहता दिखता नहीं, है, इसलिए मैं पूछ तो रहा हूँ कि खाते पीते अजीब हैं। बात। नहीं, हम लोग खाते पीते हैं, तो क्या अपील, कोई भेदभाव नहीं है। यादवों से क्या अपील करना चाहेंगे आप सभी यादव खाए, दलितों के यहाँ? और क्या। अरे भगवान का दिया हुआ मानव मनुष्य का जन्म आप मिला है। चैनल पे देख रहे हैं, आपके गांव में आपके रिश्तेदारी में सब वीडियो सब देख जाएगी। ले, सब देख ले, सब लोग माने। हम सबसे कहेंगे कि सब लोग मानो, भगवान ने आपको मनुष्य पैदा किया और मनुष्य उसको भी पैदा किया।
उसको यानी भी कि आप हाथ गोड़ इंसान, पैर और अगर आँख है। आपका कहने का मतलब अगर इंसान है तो इंसान ही एक समान है। हाँ, फिर ये जातियां और ये भेदभाव कैसे? ये जातियाँ वातियाँ कुछ नहीं है, सब एक समान मानव है। जाति एक ही है, मानव। अच्छा, मानव जाति के सिवा कोई जाति नहीं। मैंने कहा ना, समान प्रसवात्मिका जाति। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, बैल का बच्चा बैल जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा। तो जाति इस आधार पे आप बांटिए ना, इस आधार पे जाति बांटना ही गलत है। आप देखकर किसी को 500 आदमी कहीं बैठा है मीटिंग में, 1000 आदमी बैठा, 10,000 आदमी बैठा, आप जाति के नाम से आप पहचान कोई है? कोई पहचान नहीं, पहचान नहीं। नेचुरली कोई पहचान नहीं। मैं तो वीडियो देखने वाले लोगों से कहूंगा कि हरपालपुर के आसपास अगर आपकी रिश्तेदारी या कोई परिचय है तो मिस्टर राम सिंह नाम की जरूर चर्चा करिएगा, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि वाकई में सच्चाई यही है। अगर ये है तो इस पे अध्ययन करें, और ये बात सच भी है सर। जी, मैं भी मानता हूँ जो शिक्षित वर्ग है वो ये चीजें नहीं मानता है। नहीं, ग्रामीण में जहाँ शिक्षा का अभाव है वो लोग बहुत ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं। अरे मैं एक और बात बता दूं चैनल के माध्यम से अपने, कि मेरे यहाँ क्या सभी के यहाँ लोग होता है, यादवों के यहाँ, अगर कहीं दूर से पूर्वांचल से शादी कर ले उनके यहाँ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा हम लोग के तरफ मेरे यहाँ नहीं है। है। नहीं, हम लोग का तरफ नहीं है। देखिए यादवों की कमजोरी है। जिस दिन इन सारी कमजोरियों को यादव दूर कर देगा, तर्क करना सीख जाएगा, विज्ञान को आगे ला करके बात करेगा। मैं एक तर्क दे रहा हूं आपको इस मामले विज्ञान में, विज्ञान खान विज्ञान पान को के। तो विज्ञान को तो वही आगे लाएगा जो पढ़ेगा। जी हाँ। और विज्ञान को जो पढ़ेगा नहीं, वो तो ब्राह्मण मनवादी जो कह जाएंगे हाँ, कि अरे उसमें ये क्या नाम है, क्या आप बोलते हैं, कि पैर छूना और माला पहनना और ये सब करना, ये सब तो ब्राह्मणों की देन है। मैं एक बात कह रहा हूं, और जाति भी शायद उन्हीं ने बनाई। देखिए संविधान के आधार पर जी, और अभिवादन के स्तर पर आप देखिए, जब हम राम राम कहते हैं तो बदले में दूसरा क्या कहता है? राम राम ही तो कहता है। जी, नमस्ते करते हैं तो बदले में क्या हमें मिलता है? नमस्ते। नमस्ते मिलता। आधा वर्ष के बदले आधा वर्ष, सलाम के बदले सलाम, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बदले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो पायलागन के बदले पायलागन क्यों नहीं? जो चीज आसमान है। यानी कि अगर आप किसी से पाए लागन कह रहे हैं तो वो भी कहे पाए लागन। जी हाँ, कहना चाहिए उसको। और यदि ऐसा नहीं, जो इसका समर्थन नहीं करता है, वो विषमतावादी है, वो शोषक वर्ग का है, हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। सीधी बात, संविधान भी यही कहता है। संविधान भी समानता की बात कहता है। और एक मैं तर्क छुआछूत के मामले में कह रहा हूं, जो भेदभाव आप बताए कि दूसरों के बर्तन में लोग नहीं खाते हैं दलितों क्या, तो मेरा तर्क है, एक दुकान है जहां से आप स्टील का कोई गिलास लाते हैं, लोटा लाते हैं या थाली लाते हैं, उसकी कौम क्या है? बर्तन की स्टील। जी, उसकी असली जाति क्या है? स्टील। उसी दुकान से ब्राह्मण ले जाता है, उसी दुकान से यादव लाता है, उसी दुकान से चमार ले जाता है। और उसमें यदि उसकी कौम स्टील है, याद रखिएगा, और यदि चमार के यहाँ हम भोजन करते हैं, खाना भी वही बनता है, रोटी गेहूं की बनती है, सब्जी बनती है आलू की और जो दाल वगैरह। सब्जी की दुकान पे वो भी सब्जी खरीदते हैं, वो चूके तुम भी खरीदते तो हो। फिर भेद और किस क्या। आधार पर? भेद किस आधार पर? बोलो, ये गलत है। और फिर अगर मार्केट में जाते हो, समोसा टिक्की वगैरह खिलाते हो, वहां क्या पूछते आते हो हैं? कि ये कभी कौन नहीं है? पूछते हैं। तो ये बिल्कुल सोच ही गलत है। और ये सोच उन्हीं लोगों की है जो हमें हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। धर्म की भी परिभाषा इसी तरह से लोगों ने गलत की है। जो धर्म का स्वरूप हम देख रहे हैं वो वास्तविकता में अधर्म है। आप प्रार्थना पढ़े होंगे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। इसमें शब्द जो लिखने वाला है इस प्रार्थना को, उसने मांग क्या की है? कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। उसने ये क्यों नहीं कहा धर्म पर डट जावे? क्योंकि कर्तव्य जो है धर्म का असली पर्यायवाची शब्द है। लिखा भी होता है कर्म ही पूजा है। जी हाँ। अगर कर्म ही पूजा है फिर ये इधर उधर पूजा क्यों हो रही है? ये करवाई जा रही है। मनुष्य, एक कहावत है संस्कृत में, गतानुगतिको लोको। लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं। महाजनों येन गता सपन था। हमने जिन्हें महान बना रखा है वो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं, और हमने उन्हीं के पद चिन्ह पर चलना पसंद किया है, इसलिए हमारी दुर्दशा है। हम तो तमाम बातों पे खुल के बोलते हैं। जिन राम को हम आज भी ढोए चले जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, यदि उन मंदिरों को बनाना हम छोड़ दें, उन मंदिरों को पूजा पाठ मान सम्मान दान मतदान बंद कर दें, तो इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी जो हमारा शोषण करने वाले लोग। बिल्कुल ये सही बात है कि मंदिर बनाने वाले हमारे ही लोग हैं,
लेकिन उसका जो शेयर है वो कोई और ले जाता है। नमस्कार, आप सभी लोग पिछड़ा दलित आवाज देख रहे हैं और दोनों लोगों का वक्तव्य आपने सुना है। आपसे मैं सुझाव जानना चाहूंगा कमेंट के माध्यम, क्या इन लोगों ने सही बोला या गलत। सच में एक धर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए इंसान, इंसान का धर्म होना, इंसान इंसान एक जैसे है। तो सभी को जय भीम, जय संविधान।